बरेली के विख्यात साहित्यकार और राधे श्याम रामायण के रचयिता पंडित राधे श्याम स्मृति समारोह के मौके पर स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम पहुंचे सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि समूचे उत्तर भारत में रामायण लीलाओं के मंचन के दौरान पंडित राधे श्याम कथावाचक को लोग याद करते हैं, क्योंकि दशकों से लेकर आज तक जो रामलीलाओं का मंचन होता है वह पंडित राधे श्याम कथावाचक की राधे श्याम रामायण के ही आधार पर होता है। पंडित जी के साहित्य पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सांसद संतोष गंगवार ने इस प्रयास की सराहना की। प्रदर्शनी से सांसद कुछ पुस्तकें साथ लेकर भी गए। पंडित जी के स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए आगे सांसद संतोष गंगवार ने किस प्रकार अपने विचार रखे और क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आप भी सुनिए। लोग वर्ष में कम से कम इस रामलीला मंचन के दौरान में याद करते हैं, ऐसे पंडित राधेश्याम कथावाचक जी हमारे बरेली के निवासी, और हम उनको उतना महत्व और स्थान नहीं दे पा रहे हैं जो हमको देना चाहिए। हमारा मानना है कि पूरे उत्तर भारत में कोई रामलीला अगर होती है तो यही रामलीला होती है, और पंडित राधेश्याम कथावाचक को ही लोग याद करते हैं। ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके परिवार से जुड़ी हुई बहन शारदा भार्गव जी यहाँ अपने बीच में उपस्थित हैं। चलने फिरने में कुछ दिक्कत है, इसलिए उन्हें समस्या आ रही है, पर वास्तव में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पूरे देश में अपनी पहचान जो बनाई है वो पहचान अद्वितीय है और उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से घर घर में लोग रामलीला जो याद करते हैं वो पंडित राधेश्याम कथावाचक के रूप वाली रामलीला याद करते हैं। हम सब इस बात को समझते हैं और जानते भी हैं, और वास्तव में बरेली वासियों को इसका गर्व होना चाहिए कि हमारे बरेली में जो ऐसी धरोहर हैं जिन्होंने देश में पहचान बनाने का काम किया है, उसमें अग्रणी भूमिका पंडित राधेश्याम कथावाचक की है, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं और समझते भी और जानते भी हैं। तो कोई अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्य को किया, और वास्तव में ये हम सब के लिए आने वाले समय के लिए बहुत प्रेरणा देने का काम करता है। हम इस बात को महसूस करें, और ऐसे माहौल और ऐसे वातावरण और ऐसी बातें जो हमारे शहर से जुड़ी हैं, अगर हम उसको उजागर करते हैं तो वास्तव में इसका एक लाभ बरेली वासियों को भी मिलेगा। पर मैं कोई सरकार की किसी आलोचना के विषय में नहीं हूँ, पर ये बात सही है कि आज़ादी के बाद हमारे देश का इतिहास जिस रूप में बताया जाना चाहिए था उसमें कहीं कमी रही, और इसलिए हम केवल एक ही अंश को देखते रहे कि मुग़लों ने देश में क्या किया। हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, पर हमारा मानना है कि हमारी अपनी धरोहर ऐसी है जिसको कभी भी हम कम नहीं आंक सकते, और उसके एक रत्न के रूप में पंडित राधेश्याम कथावाचक हैं। हम इस बात को समझते और जानते हैं। तो मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर रास्ते में भीड़ के कारण मुझे आने में कुछ देरी हो गई, पर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और मेरा मानना है कि हम इन बातों को याद रखें। ऐसे महापुरुषों को निश्चित रूप से चर्चा में लाएं जिन्होंने हमारे देश प्रदेश और हमारे शहर को अग्रणी भूमिका दिलाने में काम किया है। तो मैं अधिक न बोलते हुए फिर से आदरणीय स्वर्गीय पंडित राधेश्याम कथावाचक के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास के साथ कि वो जो देश के लिए देकर गए हैं वो अपने आप में अमूल्य है, और उसके बारे में कुछ मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तव में देश को पहचान बनाने का काम किया है। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तब मैं अपनी को भी इसमें शामिल करता हूँ। बरेली वासियों का कि ये गलती थी कि ऐसे महापुरुष का हम आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अच्छा फैसला बारे में नहीं कर पाए कि वास्तव में वो कैसा व्यक्तित्व था, और उनके बारे में बरेली की जो उन्होंने पहचान बनाई है वो अपने आप में प्रसिद्ध है। पूरे उत्तर भारत में जो श्री राम कथा का मंचन होता है वो उन्हीं की ही लिखी हुई रामलीला का होता है, और वास्तव में
जो उन्होंने देन दी है वो हम सब के लिए अभूतपूर्व है, और हम सब लोगों की पहचान बनाने का काम पूरे देश में अगर होती है तो उसमें पंडित राधेश्याम कथावाचक एक प्रमुख नाम है। तो मैं इस कार्यक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में उनको याद किया गया, और ये आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तित्वों को हम याद करें, पहचान करें, उनकी स्मृतियों को संजोए रखें। निश्चित रूप से बहुत अच्छा करते हैं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।